जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 5 मार्च के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 मार्च के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप देख सकते हो। अंगुलील आरोवन किसकी आत्मकथा है? तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंगुलील आरोवन किसकी आत्मकथा है, आपको बताना है। तो फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम के टॉलिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इनकी इनकी आत्मकथा है। ठीक है, राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के टॉलिन की आत्मकथा का आवरण किया है। एम के टॉलिन की आत्मकथा अंगुलील आरोवन के पहले खंड का चेन्नई में अनावरण किया गया। ठीक है ना, याद रखना। तो ये इनकी आत्मकथा के ऊपर लिखी गई ये किताब है, ये तो याद रखना, अगर एग्जाम में आता है तो। याद, चेन्नई के मुख्यमंत्री की ये आत्मकथा है। ठीक है ना, चेन्नई की अगर अगर तमिलनाडु की राजधानी की बात करें तो चेन्नई उनकी यहाँ की राजधानी है। ठीक है, मुख्यमंत्री आपको पता चल चुका, राज्यपाल वहाँ के रविंद्र नारायण रवि, और मुख्यमंत्री एम के टॉलिन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किस देश के शोधकर्ताओं ने 2022 में पहली बार चंद्रमा पर खोजबीन के लिए नैनो रॉबिट विकसित किए हैं? फ्रेंड, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्सिको ने। ठीक है ना, मैक्सिको ने चंद्रमा पे छोटे जो, मतलब चंद्रमा पर जो खोजबीन करने के लिए छोटे छोटे जो रोबोटिक विकसित कर लिए हैं, ये किसने किए? मैक्सिको ने। तो मैक्सिको में डिजाइन और बनाए गए छोटे रोबोटिक 2022 के अंदर चंद्रमा तक भेजे जाएंगे, और ये अपनी तरह का पहला वैज्ञानिक मिशन होगा। मिशन को यूनाइटेड यूनाइटेड लॉन्च अलायंस वल्कन रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैक्सिको के द्वारा बनाए जा रहे हैं। ठीक है, नैनो रोबोटिक के बारे में आप पूरी चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे कि प्रत्येक 60 ग्राम से कम वजन और केवल 12 सेंटीमीटर व्यास के साथ 2 पहिए डिस्क के आकार के नैनो रोबोट संयुक्त राज्य अमेरिका की एस्ट्रोबोटीन टेक्नोलॉजी द्वारा आपूर्ति किए गए रॉकेट पर चंद्रमा तक साढ़े चंद्रमा की दूरी जो है 3,80,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करेंगे। ठीक है ना, याद रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और साथ ये काफ़ी बार पूछ रहा था, ये याद रखना कि जो इसकी जो चंद्रमा की दूरी है पृथ्वी से, ये इतनी हैगी। ठीक है ना, ये भी याद रखना। और यहाँ पे मैक्सिको की राजधानी और राष्ट्रपति के यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम मैक्सिको की जोग्राफिकल लोकेशन देखें तो एक बार वो भी देख लेते हैं। आप ये देख सकते हो जोग्राफिकल लोकेशन मैक्सिको की, यूएसए के साथ की बाउंड्री लगी हुई है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, ये देख सकते हो पूरी, यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद रखना, जो मैक्सिको से होके निकलती है पूरी की पूरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। ठीक है फ्रेंड्स, तो जोग्राफिक लोकेशन से भी आपकी काफ़ी क्लियरिटी मिलेंगी। चलते हैं सेकंड थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस वर्ष के लिए आसपा कानून को असम में फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? ठीक है, तो बेसिकली आसपा कानून किस वर्ष लाया गया था, आपको बताना है। तो ये जो आया था 1990 में ये आया था। ठीक है ना, आसपा कानून। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या है, किस वर्ष लागू किया गया था आसपा कानून को असम में? तो 1990 में एक बार लागू किया गया था आसपा कानून को, 1990 में। ठीक है, तो ये याद रखना, वर्ष 1990 में लागू किए गए आसपा कानून के को हाल ही में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। पिछले 6 महीने में असम में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद राज्य सरकार ने 6 महीने के लिए असम में अशांत क्षेत्रों घोषित कर इस कानून के तहत सशस्त्र बल बिना वारंटी के किसी भी घर की तलाशी कर सकते हैं। मतलब इस कानून को इतना ये स्ट्रिक्ट होता है कि ये किसी भी, यहाँ पे लागू हो जाएगा उस एरिया को अब आर्मी के द्वारा पूरा कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है ना, आसपा याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, सशस्त्र बल विशेषाधिकार होता है ये आसपा। ठीक है, अगर हम इसके इतिहास की बात करें आसपा की, तो सशस्त्र बल विशेषाधिकार आसपा 1958 में एक अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था, फिर उसके बाद से कानून बना दिया गया। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 1972 में कुछ संशोधनों के बाद इसमें असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, कई राज्यों में इसको फिर से लागू कर दिया गया था। तो इसमें क्या, राज्य पूरा का पूरा अधिकार जिस भी राज्य में किसी भी पर्टिकुलर एरिया में लग जाएगा, उसमें आर्मी को पूरा अधिकार मिल जाएगा, उसको कंट्रोल करना है, उसमें शांति बनाए रखनी है, इनके पास पूरा अधिकार होता है, किसी भी तरीके से ये वहाँ पे शांति बनाए रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आसपा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो 1983 में पंजाब में, चंडीगढ़ में, पंजाब में बढ़ते अलगाववाद हिंसक आंदोलनों को निपटाने के लिए सेना की
तैनाती की का रास्ता साफ करते हुए 1983 में केंद्र सरकार द्वारा आसपा अध्यादेश लागू किया गया था। तो जहाँ पे भी सरकार को लगता है तो वहाँ पे इन चीज़ों को लागू कर 1990 में जम्मू कश्मीर में कर दिया गया था। ठीक है ना। और कई लोगों का इसमें पक्ष और विपक्ष भी है, तो आपको एक पक्ष भी जरूर पढ़ना ताकि आपका भी एक अपनी नॉलेज बिल्ड हो सके कि आपका क्या इस पर तर्क होना चाहिए आसपास से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसके लिए भी डाली गई चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पूरा आपको पढ़ना है ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में है क्या आसपा में। ठीक है फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके रखना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो ये तो करंट में तो आने के चांस पूरे रहेंगे। निम्नलिखित में से किस देश के मानव रहित समरसिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे तक विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान अपनाया है? तो फ्रेंड वो कौन सा देश है इसने लगाया है? तो वह है चाइना। आंसर बी। इसने सबसे इस टाइम सबसे जो डीपेस्ट बिंदु है विश्व में धरती का, उसमें इसने जाके गोता लगा के इन्होंने ये कीर्तिमान नाम किया है। तो उसका जो नाम है मरीना ट्रंच, आप देख सकते हो ये पैसिफिक ओशन में पड़ता है। आप देख सकते हो ये पूरा मरीना ट्रंच यहाँ पे पड़ता है, लोकेटेड है ये। तो इस पे जाके इन्होंने सबसे गहरा पॉइंट यहाँ पे ही है, इन्होंने इस पे जाके पॉइंट इस पे टच करा है। तो इन्होंने ये कीर्तिमान अपने अपने नाम किया। चाइना का बंदा है ये। चीन के मानव रहित समरसीबल ने हाल ही में महासागर के नीचे तक विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया। चीन का मानव रहित समरसीबल मरीना ट्रंच एबेल में यहूदू एक 4 बार 10,000 मीटर के नीचे नीचे गया। ठीक है, तो 10,000 मीटर है ये। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे एक गोता लगा के इसके कीर्तिमान पर नाम किया है। फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना मरीना ट्रंच, मतलब आपको याद रखना है मरीना ट्रंच सबसे गहरा पॉइंट है इस टाइम समुद्र में। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले बने हमारे याद रखना है। ऑप्शन बी प्रोफेसर दीपक धर। ये दीपक धर हैं, इन्होंने बोल्ट जमान पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। ये बेसिकली भौतिक विज्ञान प्रोफेसर हैं दीपक धर। हाल ही में बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अल्पाइज फिजिक्स के संख्याकीय भौतिक पर आयोग संख्याकीय भौतिक के क्षेत्र में योगदान के लिए 3 वर्ष के लिए यह बोल्ट जमान पदक दिया गया। ठीक है ना। इन्होंने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अल्पाइज फिजिक्स के संख्याकीय भौतिक पर आयोग संख्याकीय भौतिक के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया, इसलिए इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है। वर्तमान में प्रोफेसर दीपक धर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में एमिरिटस फैकल्टी हैं। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और बाकी प्रोफेसर दीपक के बारे में यहाँ पे हर एक चीज़ लिखी गई है जो आपको पढ़ लेनी है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, सड़क पर जानवरों के उपचार के लिए भारत की पहली पूरी तरह से सुसज्जित मोबाइल एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई है फ्रेंड? तो ये पूरे तरीके से जानवरों के लिए कार्य करेगी, तो ये चेन्नई शहर में शुरू की गई है। ठीक है ना। याद रखना पहली है, इस बारे मैंने ये लिया है। ठीक है, चेन्नई शहर में ये पूरी तरीके से कार्य करेगी। जो भी जानवर होंगे जो सड़क पर घूमते हैं उनके लिए जो भी उपचार हो सकता है ये इस वैन के थ्रू किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन सा है फ्रेंड्स? तो इस उपाधि में भारत को स्थान मिला है। ठीक है ना, ऑप्शन सी। तो भारत ने इसमें तीसरा स्थान प्राप्त करते हुए सबसे ज़्यादा अरबपति जो तीसरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे हैं वो भारत के अंदर है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो नाइट फ्रैक के वेल्थ रिपोर्ट के नवीनतम संख्याकरण के अनुसार भारत में अल्ट्रा हाई नेट वर्थ व्यक्ति की संख्या 11% की वृद्धि हुई है अब तक। ठीक है फ्रेंड। तो इंपॉर्टेंट है, तकरीबन 145 भारत के अंदर अरबपति पाए गए हैं। वहीं अमेरिका पहले पे और दूसरे पे चाइना आपको दिखेंगे। बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं जो आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अमेरिका आपको पहले पे दिख रहा होगा सही अरबपतियों में, अमेरिका, चीन, भारत, जर्मनी और रूस। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अरबपति पाए जाते हैं। ठीक है, तो भारत ने इसमें तीसरे नंबर पर स्थान बनाया। वहीं चाइना बीट करते हुए एक दिन अमेरिका को सब ऊपर आ जाएगा, देख लेना आने वाले टाइम पे। ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहेंगे। 31वें दक्षिण एशिया खेल 12 मई से 23 मई 2022 तक किस देश में आयोजित किए जाएंगे ये? तो फ्रेंड ये आयोजित किए जा रहे हैं वियतनाम में। ठीक है ना, याद रखना ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो 22 से 23 तक चलने वाले हैं, वियतनाम में चलेंगे 31वें दक्षिण एशिया गेम। ठीक है, जिसके अंदर कह रहे हैं कि लगभग 10,000 प्रतिभागी भाग लेंगे, जिसमें 40 खेल और 556 कार्यक्रम होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, याद रखना इन सब चीज़ों को। और 11
देखो इसमें मुख्य स्थल वियतनाम की राजधानी हुनोई के साथ साथ 11 पड़ोसी देश जैसे कोंग, निहे, फूतो, ये सब मतलब इनमें है जो ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं, देख सकते हो इन इन जगह पे ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, तो दक्षिण एशियाई खेल जो 31वें हैं वो वियतनाम में होने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, वियतनाम की राजधानी, वियतनाम के बारे में यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। अगर आपको फ्रेंड ज्योग्राफिक लोकेशन दिखाऊँ मैं वियतनाम की, तो देख सकते हो यहाँ पे चाइना से बाउंड्री साझा कर रहा है। यहाँ पे लाओस, लाओस एक ऐसी कंट्री है लैंडलॉक कंट्री, याद रखना काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया था। तो लाओस क्या एक लैंडलॉक कंट्री है, ये देख सकते हो पूरे लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है ना, पूरी की पूरी। ठीक है, थाईलैंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कंबोडिया। ठीक है, साउथ चाइना सी आपको देख सकते हो यहाँ पे, गल्फ ऑफ थोंगकॉन, थोंगकिन। ठीक है, तो ये जोग्राफिकल लोकेशन है ताइवान की। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी वियतनाम की, ताइवान की वियतनाम की है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत और किस देश ने हाल ही में 75 बिलियन डॉलर तक की द्विपक्षीय स्वैप समझौते के संशोधन और पुनर्कथन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन सा देश है फ्रेंड? अगर आप झंडा देख लोगे तो ये कौन सा झंडा किसका है? जापान। ठीक है, जापान के साथ हमने 75 अरब डॉलर तक के द्विपक्षीय द्विपक्षीय तो बेसिकली फ्रेंड ये जो समझौता है ना, इसके अंदर क्या है कि अब जैसे हम ट्रेड जो करते हैं डॉलर्स में करते हैं ना, तो इसमें क्या होगा कि द्विपक्षीय स्वैप समझौते में डॉलर के बदले स्थानीय मुद्रा, जो हमारी मुद्रा है उसमें हम इसको 75 अरब डॉलर तक की हम स्थानीय मुद्रा में इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको जो कार्य करने की बात की गई थी, जो उस टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में इसके ऊपर कार्य करना चालू किया था। ठीक है, तो इसको अब इम्प्लीमेंट कर लिया गया आरबीआई की, हमारी सेंट्रल बैंक ने और जापान की सेंट्रल बैंक ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना भारत और जापान की जो जो रिलेशन स्टार्ट हुए थे 1952 में स्टार्ट हुए थे। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे वो चीज़ लिखी गई जो मैंने आपको बोल दिया कि बीएससी एक्चुअल में है क्या बीएससी। तो इसके अंदर जो हम अपनी कॉमन जो करेंसी रहेगी ना, उसी में ही हम इसमें ट्रेड कर पाएंगे 75 डॉलर तक 75 अरब डॉलर तक में। ठीक है, इसमें यूएसए का कोई रूल नहीं रहेगा, मतलब डॉलर में हम नहीं ले करेंगे। सामान्य जो अपनी नॉर्मल मुद्रा है, जैसे कि हमारी रुपया हो गया और जापान की येन हो गया, इसी में हम ट्रेड कर पाएंगे आराम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे जापान के बारे में, वो आप पढ़ लेना एक बारी। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य आगे बढ़ गया है? ठीक है ना, अब प्रति व्यक्ति आय जिनके में वृद्धि हुई है वो कौन सा राज्य बन गया, शीर्ष पे आ गया है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी सी, तेलंगाना। तेलंगाना ने महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए अपनी प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन को बढ़ाते हुए पहले नंबर पे आ गया। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, तेलंगाना ने ये बाजी मार ली है इस बारी की। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं जो आपको पढ़ लेने एक बार अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तेलंगाना की राजधानी के बारे में लिखा है हैदराबाद, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, वो आपको एक बार पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, ये 10 क्वेश्चन थे। इसी तरह की वीडियो के लिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट फैक्ट करंट अफेयर अपडेट्स मिलते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।